मैं इफ्तिखार साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ, नवीद चौधरी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया कि आलमी मालियाती निज़ाम अमेरिका के शिकंजे में है, तो अमेरिका कब इस डील को मैच्योर करने में मुआविन साबित होगा? क्या इस गवर्नमेंट में या आने वाली गवर्नमेंट में? यहाँ ये सवाल किसी भी गवर्नमेंट से इसका कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा, ये जो है स्टेट टू स्टेट है। जो पैसे उधार दे रहे हैं उन्होंने वापस लेने का तरीक़ाकार पूछना है। हमें बता दिया हम पैसा वापस कर सकते हैं और हम इतनी बुरी हालत में नहीं हैं। ये जो कहानियाँ दोस्त सुनाते हैं ना, कि वो लोग हैं जो दिसंबर में डिफ़ॉल्ट करा रहे थे और नहीं हुआ, जनवरी में डिफ़ॉल्ट करा रहे थे ये नहीं हुआ, फरवरी में डिफ़ॉल्ट करा रहे थे ये नहीं हुआ। ये इतना पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं कि इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने के नारे मार रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, बयान जारी कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये है उन लोगों की लॉयल्टी विद द स्टेट के अलावा आवाम के साथ, ठीक है। और वो लोग हैं मुतालबात करते हैं कि सुबह काम इलेक्शन करा दो, शाम को करा दो। 100 दफ़ा क्या है, इलेक्शन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होंगे और ये पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है। पाकिस्तान IMF के इस किस्म की गारंटियाँ नहीं दे सकता कि इलेक्शन कब होने हैं और किस दिन होने हैं, और ना इसको देने चाहिए और ना ये देगा। हम लोन ले रहे हैं और लोन की जो शराइत उनकी तय है हमने पूरी कर दी है और मुझे यकीन है कि लोन मिलेगा। और कोई एहसान नहीं है, फिर ये लफ्ज़ लोन है अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये जो धमकियाँ ना, दिसंबर में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, जनवरी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, ख़त लिखे जा रहे हैं। 2 सूबों के उस वक़्त के वज़ीर आला से ख़त लिखवा दिया गया। और खुदा का खौफ करो, आर यू लॉयल टू द पाकिस्तान? क्या आप पाकिस्तान के अवाम के दोस्त हैं या उनके दुश्मन हैं? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम भिखारी हो जाए? बिल्कुल। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का हशर वो हो जो श्रीलंका का आप कहते हैं हुआ? बहुत अफसोस की बात है। ऐसी सियासत पे क्या मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लोन हमें मिलेगा, ये A और B को लोन नहीं मिल रहा, ये हुकूमत पाकिस्तान के उस मुआहदे को मिल रहा है जो साबिक़ा हुक्मरानों ने किया था। मैं उनको भी बुरा नहीं कहता, उन्होंने जो करनी थी हरकत वो कर गए, जो उन्होंने बॉबी टैप बिछाने थे बिछा गए, लेकिन मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा। और मिलेगा पैसा, जो शराइतें हमने पूरी कर दी हैं। आई एम होपफुल। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि बस जी ये हमारी बात ना मानी तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि एक सियासी पार्टी अगर बात ना मानेगी तो पाकिस्तान को IMF पैसे नहीं देगा। आई डोंट एग्री, आई डिसएग्री विद दिस सोच। और मुझे शर्म आती है कि एक सियासी जमात अगर इस किस्म के मुतालबात अपने अमेरिकन जो PR फर्में हैं उनके ज़रिए कर रही है तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है। ये एक सवाल यहाँ पैदा होता है इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बता दें कि इतना अहम ये इदारा है अफवाज पाकिस्तान का, इमरान खान साहब ने इस पर सवाल पैदा कर दिए हैं। वो कहते हैं कि बाजवा साहब के मकासद अलग थे और मेरे मकासद अलग थे। यानी ये सवाल सिर्फ बाजवा साहब तक नहीं रहता, ये अफवाज पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उन्होंने पैदा किया कि उनके मकासद कोई और थे। मैंने आई डिसएग्री विद इट। ये डोंट इन्वॉल्व आर्मी इन विद दिस मैन। ही वाज ए वन इंडिविजुअल। यहाँ पे बहुत इस किस्म के लोग होते हैं जो बात अदारों की करते हैं, वो अदारों की बात नहीं होती। मैं उस अदारे के बारे में ये सुनने को तैयार नहीं कि वो अदारा साजिशों में इस हद तक चला गया कि ये करो और वो करो। ये तो कहता है कि अपना मलेशिया का दौरा भी बाजवा ने मनसूख करवाया। ये तो कहता है कि रूस में बाजवा के कहने पे गया। ये तो कहता है कि वज़ीर ख़जाना जो मैंने 3 बदले वो बाजवा के कहने पे बदले। ये तो कहता है कि बाजवा चाहता था कि सदारती निज़ाम लाया जाए और 10 साल इक़्तिदार में रह जाए। ये इसने कहा कि जनाब CP एक्ट को भी जो बंद करवाया इसमें भी बाजवा का हाथ है। वो कहता है कि नवाज़ को जो बाहर जाने दिया, मैं तो नहीं जाने दे रहा था, ये बाजवा ने जाने दिया। वो कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बाजवा ने लगवाया। वो तो कहता है कि अमेरिका ने साजिश करके बाजवा के ज़रिए मेरी हुकूमत को ख़त्म कराया। वो तो कहता है 35 पंक्चर भी लगवाया, बाद में मादर भी कर लेता है। वो तो कहता है कि जनाब ये बाजवा जो है ये मीर जाफ़र और मीर सादिक है। अब मुझे समझ नहीं आती, वो मीर जाफ़र मीर सादिक भी कहता है और ये सारा कुछ कहता है कि बाजवा ने करवाया, और फिर कहता है कि बाजवा मेरी जो है बजट और कवानीन में मदद किया करते थे उनको बनाने के लिए। फिर वो कहता है कि वो इत्तेहादियों को इकट्ठा भी करते थे। फिर वो कहता है कि जनाब ISI वर्ल्ड क्लास एजेंसी इमरान खान। अब उसी ISI के सरबराह को जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है बुरा कह रहा है। मुझे तो समझ नहीं आती ये कहना क्या चाहता है। फ्रेंकली आई डोंट अंडरस्टैंड कि हर वक्त हर रमे ये अपने मौक़िफ़ को क्यों बदलता है। ये बातें मैंने जो सारी कही हैं चंद हैं, इधर किताब की किताब लिखी जा सकती है कि वो ये कहते थे और मैंने नहीं किया, या मैंने ये कहा उनकी बात मैंने नहीं मानी। बाजवा की जान छोड़ दो, बस कर दो। बाजवा को इंडिविजुअल तौर पर वो तुम्हारे साथ दोस्ती निभा रहा था, गलती कर रहा था और वो भुगत रहा है। इसीलिए
जो कुछ दुनिया में उसके खिलाफ तुमने करवाया मुझे पसंद नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया। वो मेरी अफवाज पाकिस्तान का सरबराह था, वो गलती पर हो सकता है। मेरी फ़ौज को इस घटिया काम में इन्वॉल्व मत करो, उन पे ये इल्ज़ाम मत लगाओ कि वो उसके साथ सारे शामिल थे। जो लोग शामिल थे हमें पता है, उनके नाम भी हम जानते हैं, वो अपने ख़ानदानों के हमरा आके बैठे भी, हम जानते हैं कि खेल हो रही है। लेकिन प्लीज़ अफवाज पाकिस्तान की अजमत, उसकी बहादुरी, उसकी प्रोफेशनल कमिटमेंट को दांव पे मत लगाओ और उस पर सवालिया निशान मत खड़े करो। इफ्तिखार साहब, एक बात ये भी सामने आ रही है कि ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में ये कहा गया है कि इमरान खान साहब के कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश ने मुल्क को सियासी बहरान में धकेल दिया है। आपको क्या लगता है? 100% ब्लूमबर्ग ने सही कहा है, 100%। और दूसरी बात है, इसको आप पढ़ें इस बयान को, कि पंजाब जैसे बड़े सूबे में पहले इंतखाबात वफाक परस्त अंदाज होंगे बिलावल जी, बिलावल एक की पार्टी एक पंजाब के बाद जो सबसे बड़ा सूबा है उसमें इक़्तिदार में है और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अगर वहाँ से आवाज़ उठी है तो उसको हमें नोटिस इसके लेना इलेक्शन पड़ेगा। कमीशन ने भी इसका हवाला दिया था जी सर। हाँ। एक आखिरी बात तो मैं 2 लफ्ज़ और कहना चाहता हूँ कि आम इंतखाबात की बात करते हैं सब लोग। इंतखाबात मैंने कहा इस साल होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन एक बात है कि इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए और इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने की गारंटी मुझे चाहिए। Yes. उसके बग़ैर ये सब कुछ एक्सरसाइज गलत होगी और फिर वो होगा जिसका खदशा का इजहार कर चुके हैं। खून बहेगा, मैंने नहीं कहा। सड़कों के ऊपर फसादात होंगे, मैंने नहीं कहा। मुल्क में अनारकी सिविल नाफरमानी हो जाएगी, मैंने नहीं कहा। मुल्क अनारकी की भेंट चढ़ जाएगा, मैंने नहीं कहा। ये 4 बयान जिन लोगों ने दिए हैं, या तो उन्होंने अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया जब वो बयानात दे रहे थे, उससे को तो 90 दिन वाला इशू नहीं था, या वो उनकी ख्वाहिश है। तो मैं अपने मुल्क के अवाम के साथ खड़ा हूँ। मैं अपने उनकी बेहतरी चाहता हूँ, उनकी हिफाजत चाहता हूँ और एक ऐसा इंतखाब चाहता हूँ जिसके नतीजे पर अमल भी हो और जो सिस्टम है पार्लियामानी डेमोक्रेसी का और पार्लियामेंट का, वो आगे चले।